Hello students, today we start chapter number 7 in Hindi reader. 6 chapter up to 6 chapter you complete. Today is time to start chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 का नाम है प्रेम सबसे बड़ी शक्ति। आप सबको पता है, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि प्रेम से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती। क्लियर? सो in this chapter, who is the writer of this chapter? अखिलेश भट्ट। डॉक्टर अखिलेश भट्ट ने ये चैप्टर लिखा है, ये कहानी लिखी है। ये हमें समझाएंगे कि प्रेम कैसे सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गांधी जी के परम शिष्य विनोबा भावे का मत है कि मानव इतिहास में ये पहला ही मौका है जब दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर भय की भावना फैली हुई है। गांधी जी सबको पता है, उनके एक शिष्य थे, स्टूडेंट से विनोबा भावे। उनका ऐसा मानना था कि मानव इतिहास में ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मानव जो इंसान है वो इस दुनिया में बड़े पैमाने में डर की भावना फैल रही है। यानी कि जब से ये पृथ्वी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंसान इतने डर की भावना में जी रहे हैं। ऐसा मत विनोबा भावे जो गांधी जी के परम शिष्य थे उनका मत है। उनके इस मत के आधार पर दुनिया के देशों में बढ़ रही हथियारों की होड़ आत्मरक्षा के नाम पर हर देश नित नए शास्त्र बना रहा है, अस्त्र एकत्र कर रहा है। यह डर इस सीमा तक बढ़ गया है कि आज विश्व में परमाणु हथियारों का जितना बड़ा जखीरा है उसे पृथ्वी को 6000 बार समाप्त किया जा सकता है। हथियारों की इस अंधी दौड़ में कोई एक पल रुककर यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो फिर हम कहाँ बचेंगे। ऐसे में फिर किससे रक्षा की ज़रूरत रहेगी, तो फिर ये अस्त्र शस्त्र के भंडार आखिर किस लिए। मीन्स ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि आज जो मानव है, इंसान है, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र बनाने पे जोर दे रहा है। इतना तक कि लोगों ने परमाणु बम तक बना दिए हैं। परमाणु हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है हमारे विश्व में कि पृथ्वी को लगभग 600 बार समाप्त किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। आज भी ऐसे हर एक कंट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिससे पूरा का पूरा कंट्री विदिन सेकेंड समाप्त किया जा सकता है। ओके, तो इस हथियारों के या औजारों के, अस्त्र शस्त्रों के इस युग में इंसान इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इतना डर और भय में क्यों जी रहा है। आप इसको पहले पुराने समय में जाएंगे अगर आप, तो देखेंगे वहाँ पर अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कोई औजार नहीं था, कोई डर भी नहीं था, तब भी इंसान बहुत सुखी और प्रेम पूर्वक जीवन जीता था। अब इतना सारा अस्त्र शस्त्र होने के बावजूद भी ये भय, ये डर क्यों है। एक कंट्री के पास इतना बड़ा हथियार है कि वो दूसरे कंट्री को किसी भी पल समाप्त कर सकता है, फिर भी वो डर में क्यों जी रहा है। एक ऐसी विडंबना है कि विज्ञान का सहारा लेकर मनुष्य ने जो चीज़ें अपने सुख और आराम के लिए बनाई थी वे ही अब उसके लिए खतरा बन गई हैं। ऐसा लगता है कि आधुनिक मानव ने भस्मासुर को फिर से पैदा कर दिया है। अपने ही बनाए विश्वबंधक प्रक्षेपास्त्र किसी शास्त्र स्वप्न त्रासक स्वप्न की भांति हमारा सुख चैन छीन रहे हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि हम निडर होकर कैसे जी सकते हैं। मीन्स एक बहुत बड़ी विडंबना है, यानी बहुत सोचने वाली बात है, एक बहुत डर वाली, दुख वाली बात है कि इतनी सारी सुख संपत्ति की चीज़ों लेने के बावजूद भी, यानी हमारे पास गन भी है, हमारे पास व्हीकल्स भी हैं, यानी कि सारे आराम की सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, हमारे पास कार भी है, हमारे पास सारी जो फीचर्स हैं वो सब हैं हमारे पास, फिर भी इंसान इतना डर के क्यों जी रहा है। ओके, इस बात को अगर सोचा जाए, विश्व व्यंग्य प्रक्षेपास्त्र से त्रासक स्वप्नों की भांति हमारा सुख चैन छीन रहे हैं। यानी कि ये जो आधुनिक मानव है, जो डिजिटल जो लाइफ चल रही है, जो आधुनिक मशीनों का युग चल रहा है, उसमें इंसान एक त्रासक स्वप्न की तरह जी रहा है, यानी कि भयानक भयानक सपने की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। इतना डर के क्यों रह रहा है। एक बात तो निश्चित है कि शास्त्रों से तो मनुष्य निडर कदापि नहीं बन सकता। अगर हम हथियार ले लें, औजार ले लें, शास्त्र ले लें, तो हम निडर कभी नहीं हो सकते। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो और आप के पास कोई हथियार है, सपोज करो कोई बंदूक, और आप कहीं जा रहे हो
तो जब भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देगी, बेशक आप उसका सामना कर सकते हो, फिर भी आपको डर लगेगा। यानी कि इतना आधुनिक औजार टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी इंसान डर के क्यों जी रहा है। इस बात से यह तो निश्चित है कि मनुष्य निडर कदापि नहीं बन सकता। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे हम लोग, सारा कुछ कर लिया फिर भी डर नहीं गया। ओके, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान। इसका मतलब ये इंसान को डर कर ही जीना पड़ेगा। शास्त्रों से तो डर और भी बढ़ता है। यदि आपने सामने यदि कोई व्यक्ति बंदूक या तलवार लिए आ जाए तो आप क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं ना। मज़ेदार बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास हथियार होता है वह तो एक और भय से त्रस्त रहता है कि मेरी बंदूक या तलवार छीनकर मुझे ही कोई ना मार दे। तो फिर बंदूक या तलवार ने हमें सुरक्षित किया या असुरक्षित, ये सोचने वाली बात है। मीन्स अगर हम बंदूक लेके कहीं जा रहे हैं और किसी ने हम पे हमला कर दिया, तो जिसके पास हथियार है वो ज़्यादा डर के रहता है, क्योंकि उसी का हथियार छीन के अगर उसी को उसने उसमें हमला कर दिया तो ये डर बहुत बड़ा होता है। क्लियर। अभी जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया था, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास बंदूक है, तो आपके पास जीव जंतुओं से ज़्यादा खतरा उस बंदूक का है जो आप साथ लेके जा रहे हो, कि अगर किसी ने हम पे हमला कर दिया तो हमारी ही बंदूक छीन कर कोई हमें ही मार देगा। ओके, तो सबसे बड़ा भय तो हथियारों से। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। यही बात सभी देशों पर भी लागू होती है। बड़े से बड़ा शास्त्र अपने पास रखकर भी कोई देश निर्भय नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि दुनिया में एक से बड़ा एक अस्त्र जिसकी मारक क्षमता अत्यधिक है, ऐसे प्रक्षेपास्त्र हैं जो लंबी दूरी तक अचूक निशाना साध सकते हैं। मीन्स अमेरिका, रूस, ये सारी कंट्री हैं, इवन देन पाकिस्तान और बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पास बहुत बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। क्या वो निश्चिंत हैं? नहीं ना। उनकी विश्वसनीय शक्ति बहुत ज़्यादा है। इसलिए दुनिया में जो जो शास्त्र बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों देशों में एक दूसरे से डर की भावना बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आज हर कोई भयभीत है, कोई किसी से तो कोई किसी से। इस डर का कोई अंत नहीं है। हर एक कंट्री के पास प्रॉपर डिफेंस पावर है, फिर भी हर एक कंट्री एक दूसरी कंट्री से डर रहा है। आखिर हम डर का सामना कैसे कर सकते हैं? तो फिर यह डर कैसे दूर हो सकता है? डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वो पढ़ते हैं। आत्मिक बल को बढ़ाओ और अपने मन में प्रेम की शक्ति को जगाना। ठीक है, डर का एक ही मूल मंत्र है कि आत्मिक बल को बढ़ाना, अपने आत्मिक बल को, आत्मा के बल को बढ़ाओ और मन में प्रेम की शक्ति को जगाना। आप जानना चाहेंगे आत्मिक बल अथवा प्रेम की शक्ति क्या है? आप जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कौन सा बल था? उनके पास कोई हथियार नहीं थे। आज तो टेक्नोलॉजी लैस बहुत कुछ, आज जितने सारे लीडर्स हैं वो सभी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के जाते हैं। दे आर वेरी वेरी, वो बहुत फिक्र करते हैं, डरते हैं अपनी लाइफ से। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फिर भी, लेकिन गांधी जी चप्पल पहन के भी नहीं चलते थे और कोई ज़्यादा उनके पास क्लॉथ्स भी नहीं थे, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई तोप, कोई गन नहीं, फिर भी वो निडर रहते थे। ओके, इस बारे में आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बारे में कि हम प्रेम रूप से कैसे जी सकते हैं। गांधी जी, इसके आगे गांधी जी के बारे में लिखा है, हम अगले लेसन में वीडियो क्लास में जरूर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।